नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल SGCC मुंडू में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे आपकी जो कक्षा 10 की चल रही है पर्सनल वाली 8वीं ऊंचाई और दूरी। विद्यार्थियों, इससे जो पहली वाली क्लासें थी हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक बात कर ली थी। आज आपको सिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका सिर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से किस ऊंचाई से टूटा। तो जो पहले आपको ज्ञात करवा रहा ना, उसको आपको मानना है। तो यहां लिख देना, इसके लिए करना है केवल माना, बाकी लिख दो उसको सेम ऐसा कैसा। माना कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है विद्यार्थियों? h ऊंचाई से। तो यहां पर मान लेते हैं h ऊंचाई से टूटा। विद्यार्थियों, इसमें आपको ज्यादा रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें जो दे रखा है यहां पर लिखना है। माना किया गया तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी h ऊंचाई से टूटा है, यानी आपको इसमें h का मान निकालना है विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो आप कि एक 12 मीटर ऊंचा, विद्यार्थियों मान लो आपने एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ ले लिया। ठीक है, ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका सिर जमीन को छू लगता है। देखो विद्यार्थियों, मान लो ये यहां से टूट गया और यहां से टूटकर ये इस जमीन को छूने लगता है और ये जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है प्यारे विद्यार्थी? ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण। यहां तो सही है, यहां ए मान लो, यहां बी मान लो, यहां पर सी मान लो। ठीक है, अब देखो हमने माना कि तेज हवा से पेड़ जमीन से h ऊंचाई टूटा। मान लो विद्यार्थियों, ये पूरी आपकी h आ रही है, ये पूरी यहां से यहां तक पूरी 12 ना, ये इस पेड़ की लंबाई, इस पेड़ की जो ऊंचाई 12 आ रही है, आपने यहां से पेड़ को तोड़ दिया, यानी h ऊंचाई से मान लो पेड़ टूट गया। ठीक है, अब ये बताओ विद्यार्थियों, ये कितनी हो जाएगी? यानी इस 12 में से h टूट गए ना, तो ये बचेगी, ये तो होगी ना इसकी। तो इसकी जो ऊंचाई आएगी या जो इसका मान है वो कितना आएगा विद्यार्थियों? वो आएगा 12 माइनस का h। 12 माइनस का h क्यों है? देखो आप, ये पूरी कितनी आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? ये 12 आ रही है ना। 12 में से आपने h को यहां रख लिया और 12 माइनस h को यहां रख दिया। जब आप 12 माइनस h को और इस h को छोड़ोगे ना, देखो ये माइनस का h आ रही है, प्लस का h, ऐसे h गया ना, कितनी बच गई? 12। तो ये प्रश्न आपको पहले कह रहा है, देखो यहाँ पर कि ऊंचाई कितनी आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? 12 आ रही है। ठीक है, यहां तक। अब देखो आप, अब आपको h का मान निकालना है। तो यहां देखो बात करें त्रिभुज BAC से, तो यहां लिख देना त्रिभुज BAC से। यहां तो सही प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए इसमें एक तो लंब और एक कर्ण। तो देखो बात करें, हम यहां पर लेंगे tan थीटा लेते, लेकिन वो कब लेते? जब आपका लंब और आधार होता तब। आधार आपसे भाई आधार यानी आधार से आपको कोई मतलब है नहीं, इसमें आपको लेना है लंब और कर्ण। तो लंब व कर्ण किस पे आते हैं? साइन थीटा में आएगा ना, यानी लाल बटावा कक्का। तो यहां पे लिखते हैं साइन थीटा लंब बटावा कर्ण। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लंब कितना आ रहा है? इसका लंब आ रहा है BC आ रहा है। कर्ण की बात करें ना, वो कर्ण आपके पास AC आ रहा है। यहां तक सही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो आप आगे, देखो साइन का साइन थीटा कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? थीटा 60 डिग्री आ रहा है ना, तो 60 रख दो आप। BC कितना आ रहा है? इसमें देखो BC आ गया, h आ रहा है, इसका मान आपको निकालना है। AC कितनी आ रही है प्यारे विद्यार्थियों? AC की बात करें ना, तो AC आ रही है इसमें 12 माइनस का h। यहां तक सही है प्यारे विद्यार्थियों। देखो साइन 60 की बात करें तो इसका मान होता है √3/2 होता है, बराबर h बटावा 12 माइनस का h। यहां तक सही है। यहां पर करना है आपको वज्र गुणन करने पर इस h को 2 से गुणा और 12 माइनस h को √3 से गुणा करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसको आप गुणा करोगे, इससे ये हो जाएगा 2h हो गया। ठीक है, और इसको इससे गुणा करोगे, ये हो जाएगा √3 12 माइनस का h। यहां तक सही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो भाई, देखो इसको 2h का 2h लिख दो, इसको गुणा करो, इससे ये हो जाएगा 12 √3 माइनस का, इसको इधर लिखोगे तो हो जाएगा √3h। यहां तक सही है। देखो 2h का 2h, इसको इधर लाओगे, ये हो जाएगा प्लस का √3h हो गया, बराबर का बराबर 12 √3 का 12 √3। यहां तक सही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से आप h बाहर निकाल लो, यहां पर जाएगा 2 + √3 आ गया और बराबर 12 √3 का 12 √3। ठीक है,
एच का एच हो गया प्यारे विद्यार्थियों, और 12√3 का 12√3, ये गुणा में है ना, इसको नीचे लाओ आप, ये हो जाएगा 2 + √3। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप 2 + √3, इसका करना आपको हर का परिमेयकरण। जब परिमेयकरण करते हैं ना तो प्लस का हो तो गुणा करते हैं माइनस से, माइनस हो तो प्लस से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर कर दो गुणा किससे, माइनस से। यहां तक सही है, ठीक है। अब देखो आप, देखो विद्यार्थियों, यहां पर आप इसको गुणा करोगे तो ये तो देखो a + b a - b आ रहा है, यानी इसको पहले इससे गुणा करो, 12 दूना 24 और √3 का √3 आ रहा है, माइनस का माइनस। देखो 12 का 12 और √3 को गुणा करो √3 से, 3 ही आएगा ना, तो यहां पर हम 3 लिख देते हैं। यहां तक सही है। देखो यहां पर a + b a - b आ रहा है, a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b²। देखो यहां पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो अब आगे, देखो 24 √3 आ रहा है, 24 √3 माइनस 12 3 36। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और देखो ये 3 कहां से आया, हमने यहां पर a + b a - b लिख रखा है, तो a² माइनस b²। यहां पर आप लिख भी सकते हो कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों 3 ही होगा। ठीक है, अब देखो आप विद्यार्थियों, आपके पास देखो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है यहां पर कि √3 का मान होता है जो 1.732 होता है। प्यारे विद्यार्थियों को फिक्स नहीं कि परीक्षा में आपके लिखा हुआ है, आपको ये मान आपको याद होना चाहिए कि जो √3 का मान है ना वो 1.732 होता है। ठीक है, इस प्रश्न में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको इसको काम में लेना है। ठीक है, तो 24 का 24, √3 का मान कितना आ रहा है, 1.732 आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, माइनस 36 का माइनस 36, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो आप आगे, यहां पर एक बार गुणा कर दो आप किससे, 1.732 गुणा करो 24 से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप हम गुणा कर रहे हैं 1.732 को 24 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 × 3 12, हासिल का 1, 4 × 7 28 1 29, हासिल का 2, 4 × 4 2 6। ठीक है, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3। यहाँ तो सही प्यारे विद्यार्थियों, देखो 8 का 8 आ जाएगा, 4 2 6 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, हासिल का 1, 10 और 1 11, हासिल का 1, 3 और 1 4। कितने आ रहे प्यारे विद्यार्थी आपके पास, आपके पास आ रहे हैं 41,568 माइनस का 36। देखो यहां पर आपको छोड़ना है 3 अंक, 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक छोड़ दो। ठीक है, आ गया ना यहाँ पर 41.568। जब इसमें से बाकी निकालोगे तो ये संख्या लिख दोगे आप ऐसा कि ऐसा 568 पॉइंट, और इसमें 41 में जाएगा 36 बचेगा 5, इसका आंसर आएगा 5.568। ये हो जाएगा इसका प्यारे विद्यार्थियों आंसर। विद्यार्थियों देखो आपकी किताब में यहाँ पर 8 ही 9 लिख रखा है, तो जब पॉइंट का मान की बात करें, यदि 2 अंक से ज्यादा कितना भी है 8 9, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप इस प्रकार से आराम से हल कर सकते हो। लास्ट में लिखना भी है आपको क्या, माना कि लिखना, अतः तेज हवा से पेड़ जमीन से 5.568 ऊंचाई से टूटा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए फिर आगे इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जब तक आप इसको अपनी कॉपी में उतारना चाहते हो तो आप उतार सकते हो। विद्यार्थियों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। देखो प्यारे विद्यार्थी, जो क्वेश्चन में दे रखा है 25, वो दिया हुआ है कि एक राजमार्ग एक मीनार के
नीचे से होकर गुजरता है, नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण, एक कार का अवनमन कोण कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? दिया हुआ 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर देखता है। कितने डिग्री पर देखता है विद्यार्थियों? 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। छह सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है विद्यार्थियों? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो इसमें आप प्रश्न है आपका 25वां। विद्यार्थी देखो इसमें दिया हुआ आपको कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, कि एक मीनार है उसके नीचे से एक राजमार्ग गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, एक आदमी है वो एक मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 60 डिग्री हो जाता है। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले इसका बनाते हैं हम डायग्राम, किसमें किस प्रकार से आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हो। एक राजमार्ग है वो एक मीनार के नीचे से गुजरता है। मान लो प्यारे विद्यार्थी ये क्या हो गई? एक मीनार हो गई, यहां तक सही है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण, मान लो आपके पास ये क्या हो गया? एक राजमार्ग हो गया। ठीक है, और एक कार का अवनमन कोण, देखो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर एक रेखा ले ली, यहां पर दृष्टि रेखा, और यहाँ ये कोण कितना आ रहा है इसका? ये आ रहा है 30 डिग्री। एकांतर कोण सी कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये हो गया 30 डिग्री। यहां तक सही है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। विद्यार्थियों ये आपके पास ये क्या है? आपकी मीनार है। यहां से आपकी जो गाड़ी है वो प्रारंभ है और मीनार की ओर जा रही है। उसका जो कार का जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? वो जाता है 60 डिग्री। यानी यहां पर आपको लेना है 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका कितना डिग्री? 60 डिग्री। विद्यार्थियों देखो आपके पास ये पूरा मान होगा, वो जाएगा, ये तो हो गया 30, ये आ रहा है कितना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री तो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना 60 डिग्री। किससे? एकांतर कोण से। ठीक है, यहां से यहां पर आने में उसको कितना समय लग रहा है? उसको लग रहा है 6 सेकंड का समय। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
अब कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, ये कह रहा है कि जो कार है ना, कार यहां पर आ गई, यहां से यहां तक आने में उसको कितना समय लग रहा है, ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक इसको आने में कितना समय लग रहा है। यहां पर आप ए लिखो, यहां बी, यहां सी, यहां पर डी। यहां तो सही है विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखो आप हल करें। पहले आपको इसमें पूछा कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, इसको देखेंगे बाद में, पहले हम प्रश्न हल करें। देखो विद्यार्थियों, इसमें आप इसको मीनार की जो ऊंचाई इसमें नहीं दे रखी है कुछ भी, तो आप मीनार की ऊंचाई को एच मान लो, ठीक है। और इसको ये भी हो गया, ये बी सी है ये आपका, इसको ऐसा कैसा रहने दो एक बार। माना कि मीनार की जो ऊंचाई मानी है ना आपने, वो एच मीटर है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। कितनी आ रही है, एच मीटर, याद है, सही है, ठीक है। अब देखो आप आगे, एच मीटर की ऊंचाई हो गई। पहले कोई सा भी ले लो, या तो ले लो आप सी बी डी, या ले लो सी ए डी, ठीक है। पहले इसकी बात कर ले, त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज सी बी डी से। अब देखो विद्यार्थी, इसमें हम लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए लंब और आधार से मतलब है। तो लंब आधार किस में आते हैं, वो आते हैं टेन थीटा में। तो सी बी डी से बात करें, लिखते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। विद्यार्थी इसमें इसकी बात करें सी बी डी से, तो लंब आ रहा है इसमें सी डी आ रहा है, आधार आ रहा है वो बी सी आ रहा है। तो यहां पर लिखते हैं लंब आ रहा है वो कितना आ रहा है, लंब आ रहा है वो सी डी आ रहा है, और आधार आ रहा है वो बी सी आ रहा है। यहां तक सही है विद्यार्थियों। थीटा का मान कितना आ रहा है के पास, थीटा का मान आ रहा है 60 डिग्री, तो लिख देना यहाँ पर टेन 60 डिग्री बराबर सी डी कितना आ रहा है आपका, सी डी एच आ रहा है ना, और बी सी का बी सी। यहाँ तो सही विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखो आप आगे, इसका मान होता है वो √3 होता है, एच का एच, बी सी का बी सी। नीचे एक मान लो, गुणा करोगे वज्र गुणा करने पर, तो इसको गुणा करो इससे, एच ए का एच हो जाएगा, और इसको गुणा करो इसको, ये हो जाएगा √3 बी सी, ठीक है। इसको एक बार यहां तक ही रहने दो, ये हो गया समीकरण नंबर 1। आगे चले, अब हमने बात कर ली ना इस सी बी डी से, अब बात करते हैं सी ए डी से। तो लिख दो त्रिभुज सी ए डी से। यहां तक सही है विद्यार्थियों। तो वही लिखना आपको, टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। लंब होता है वो होता है आपका कितना हो रहा है प्यारे विद्यार्थी, इसमें वो लंब हो रहा है सी डी हो रहा है, और आधार की बात करें तो ए बी प्लस बी सी, या फिर आप इसमें डायरेक्ट लिख दो ए सी आपका आधार हो गया इसमें, ठीक है। टेन थीटा मान कितना आ रहा है इसमें, देखो थीटा मान 30 आ रहा ना, तो आप थीटा का मान 30 डिग्री रख दो यहाँ पर। सी डी मान कितना आ रहा है, एच हमने मान लिया है, तो एच रख दो, ठीक है विद्यार्थियों। और यहाँ पर ए सी का मान देखो, ए सी का मान रख सकते हो आप क्या, ए बी प्लस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी। यहाँ तक सही है, ठीक है। इसका मान कितना होता है विद्यार्थियों, इसका मान हो जाएगा आपके पास √3 होता है ना, तो √3 का √3 नीचे, सॉरी देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर टेन 60 का होता है √3। इसकी बात करो ना, इसका होता है 1/√3 बराबर एच बटा ए बी प्लस का बी सी। यहां तक सही है। अगर आप इसको करते हो वज्र गुणा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये इससे गुणा जाएगा। यहां पर लिखोगे आप ए बी प्लस का बी एच, सॉरी बी सी आ रहा ना, और यहां कर दोगे आप √3 एच। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आप इसमें, देखो विद्यार्थियों, जब आप इसमें एस का मान रख सकते हो आप आराम से। एस का मान क्या दे रखा आपके पास, √3 पीछे दे रखा ना, तो यहां पर आप लिख दो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है विद्यार्थियों। देखो इसमें आप ए का मान आ रहा है, एच का मान दे रखा है, तो यहां पर हम रखते हैं ए बी प्लस का बी सी बराबर कितना आ रहा है विद्यार्थियों, यहां पर √3 एच आ रहा ना, तो √3 का √3 एच का मान कितना आ रहा है, एच का मान आ रहा है √3 बी सी, √3 बी सी। यहां तो सही है। देखो ए बी का ए बी प्लस का प्लस बी सी का बी सी, √3 को गुणा करो, √3 से 3 आएगा ना, और बी सी का बी सी। यहां तक सही है। ये देखो यहां बी सी आ रहा है, तो आप इसको इधर ला सकते हो, ए बी का मान ए बी हो जाएगा बराबर 3 बी सी का 3 बी सी, ये प्लस का रहा है, इधर लगा किसको हो जाएगा, ये माइनस हो गया ना, और ए बी का मान ए बी बराबर का बराबर 3 बी सी में जाएगा 1 बी सी, तो वो जाएगा 2 बी सी।
यहां तक सही प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसमें आप देखो विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि जो बीसी का जो समय लगेगा ना, बीसी का समय वो इस ए बी के समय से आधा, यानी आप यहां से बीसी का मान निकाल सकते हो कि बीसी को कितना समय लगता है। ये कह रहा है ना कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो इसको आप लिख दो समीकरण नंबर 3, लिख देना। अतः कार मीनार के नीचे से गुजरने में समय लेती है। देखो विद्यार्थी इसमें देखा कि अतः कार मीनार के नीचे से गुजरने में समय लेती है। ठीक है, अब देखो आप आगे देखो विद्यार्थियों, यहां से यहां तक चलने में उसको लग रहा है 6 सेकंड का समय। हमें निकालना है बीसी का मान। हमारे पास समीकरण आ रहा है ना, समीकरण ये आ रहा है ए बी बराबर 2BC आ रहा है ना, तो यहां पर लिख सकते हो आप 2BC बराबर ए बी लिख सकते हो आप। ठीक है, और BC बराबर ए बी बटावा 2 गया। ठीक है, यहां तक सही विद्यार्थियों। देखो अब आगे देखो ए बी यानी ए से बी तक जब कार चलती है, ए से बी तक कार चलती है, उसको कितना समय लग रहा है विद्यार्थियों? उसको लग रहा है 6 सेकंड का समय। जब ए से बी तक कार चली यानी ए बी का मान आ रहा है वो 6 सेकंड आ रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। और जब इसमें 2 का भाग दोगे, 2 3 6, कितना आ गया विद्यार्थियों? 3 सेकंड। अतः जब कार उस मीनार के नीचे से गुजरती है तो उसको 3 सेकंड का समय लगता है। विद्यार्थियों आप इसको यहां से भी डायरेक्ट हल कर सकते हो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यहां पर देखो 2BC लिखा रहेगा, 1 AB, यानी ए बी का मान आ रहा है ना, वो इस BC का क्या हो गया? आधा, यानी BC का तो दुगुना और ए बी का 1 गुना। ठीक है, फिर हम देखो नीचे कर दिया, 2BC का 2BC रख दिया, ए बी का ए बी हो गया। देखो BC का BC ए बी आ रहा है ना, ये गुणा मेरे कहां जाएगा? ये भाग में जाएगा ना। ए बी का मान आ रहा है वो 6 सेकंड आ रहा है, ये कहां से लिया? देखो विद्यार्थी इसमें प्रश्न लिख रखा है कि 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 था लेकिन कितना हो गया? वो 60 हो गया। कितने देर बाद? वो गया 6 सेकंड के बाद। तो यहां पर 6 लिख दिया, 6 में 2 का भाग दिया, कितना गया विद्यार्थियों? 3 सेकंड। अतः जब कार यहां से इस मीनार को 3 सेकंड में पार करती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, जब तक आप इसको उतारो। देखो विद्यार्थी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो दे रखा 26, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल दे रखा है। 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की या 9 विद्यार्थियों 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर से विद्यार्थी यहां पर क्या लिखा हुआ है कि शिखर के यूनियन कोण
पूरक कोण है। ठीक है विद्यार्थियों, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। विद्यार्थियों देखो, दिखने में बहुत ही आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इजी होने वाला है। देखो विद्यार्थियों, हल कर रहे हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये मीनार हो गई, इसके आधार से एक सरल रेखा में हो गई सरल रेखा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आपको चित्र बनाना है विद्यार्थियों। सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर, यहां से ये हो गई आपकी 4 मीटर, और यहां से चलोगे ना 5 मीटर और ये हो जाएगी पूरी आपकी 9 मीटर, तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक कोण है। हमने आपको जब 8वीं प्रश्नावली प्रारंभ की तभी हमने बताया था आपको कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 90 डिग्री आ रहा हो। तो यहां से हम एक तो कोण ये हो गया, एक आपका कोण ये हो गया। ठीक है, इसको मान लो थीटा, इसको मान लेते हैं 90 माइनस का थीटा। अब पता नहीं विद्यार्थियों कि ये कितना होने वाला है। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये आपका थीटा। अब देखो विद्यार्थियों, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आपको ज्ञात करना है, तो आप लिख दो माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी आ रही विद्यार्थियों, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो यहां पर लिखते हैं हम h। ठीक है, A B C D, यहां तो सही विद्यार्थियों। पहले बात कर लो त्रिभुज CBD से, पहले लेंगे त्रिभुज CBD लेंगे, फिर लेते हैं त्रिभुज CAD। ठीक है, तो यहां हम बात करें त्रिभुज CBD से, लिखना है tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब होता है इसमें CD, आधार कितना आ रहा है विद्यार्थियों, BC आ रहा है ना, tan का tan रखो, थीटा कितना आ रहा है इसमें, थीटा ही आ रहा है केवल, CD कितना आ रहा है विद्यार्थियों, CD H आ रहा है, BC कितना आ रहा है, BC 4 आ रहा है विद्यार्थियों को। इसमें थीटा तो केवल थीटा ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको जैसा दे रहेगा वैसा रहने दो आप। tan थीटा कितना आ गया, H बटा 4 आ रहा है, इससे मान लो समीकरण नंबर 1। आगे बात करें त्रिभुज कौन सा ले, त्रिभुज लेंगे आप CAD से, तो त्रिभुज CAD से tan थीटा हो गया लंब बटा आधार हो गया, लंब कितना आ रहा है इसमें, लंब वही आ रहा है आपका CD आ रहा है, और आधार कितना आ रहा है, आधार पूरा AC आ रहा है। यहां तक सही विद्यार्थियों। देखो tan थीटा का tan थीटा हो गया, CD का मान कितना आ रहा है इसमें, CD का मान आपके पास आ रहा है ना। देखो विद्यार्थियों, आपके पास यहाँ पर जो थीटा का मान आ रहा है वो 90 माइनस थीटा आ रहा है, थीटा तो इसमें आ रहा था ना, इसमें कितना आ रहा है 90 माइनस का थीटा, तो यहाँ पर आपको रखना क्या है, आपको रखना है 90 माइनस का थीटा बराबर का बराबर। CD कितनी आ रही है इसकी, CD आ रही है H आ रही है ना, और AC कितनी आ रही है विद्यार्थियों, AC 9 आ रही है। यहाँ तक सही है। देखो tan 90 माइनस थीटा का मान किसका मान होता है विद्यार्थियों, ये होगा कोट थीटा का मान। यहाँ तक सही है, बराबर का बराबर H बटा 9। ठीक है विद्यार्थियों, यहां से आप इसको रख सकते हो 1 बटा tan थीटा बराबर H बटा 9। समीकरण नंबर कौन सा हो गया विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 2। देखो विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो विद्यार्थियों, आप यहां पर tan का मान रख दो, tan का मान आ रहा है ना H बटा 4, यहां रखो a का 1, tan का मान आ रहा है H बटा 4 और बराबर का H बटा 9। यहां तक सही है। इसको ऊपर ले जाओगे आप, ये हो जाएगा 4 बटा H बराबर H बटा 9। क्या करोगे आप करोगे वज्र गुणा, H गुणा करो H से, ये हो जाएगा H स्क्वायर और 9 चौके 36, H का H स्क्वायर है हटेगा, यार आ जाएगा 36, H बराबर 6 मीटर। विद्यार्थियों आपके देखो आंसर आ रहा है ना 6 मीटर।